खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पुरफज़ल नाम में आपकी सलामती हो। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइबल के एक अजीम, बहादुर, वफादार और ईमान वाले शख्स यशवा के बारे में। ये वही यशवा है जिन्होंने खुदावंद के बंदा मूसा के बाद बनी इसराइल की क़ियादत के लिए मुंतखब हुए। यशवा सिर्फ़ एक सिपाही नहीं थे बल्कि खुदा के अजीम वफादार थे। आज हम जानेंगे किस तरह खुदा ने यशवा को इस्तेमाल किया, किस तरह वो दरियाए यरदन का पानी रोका, किस तरह यरू की दीवारें गिरी और किस तरह खुदा ने अपने वादे पूरे किए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन तक यहाँ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यशवा की खिदमत का आगाज़। यशवा कबीला इफ्राइम से तल्लक रखते थे। यशवा शुरू ही से खुदा के बंदा हज़रत मूसा के साथ रहते थे और उनके मददगार थे और उनके एक होनहार और ताबेदार शागिर्द थे। जब खुदा ने मूसा को कोह सीना पर बुलाया तो यशवा भी उनके करीब रहे। यशवा खुदा से मोहब्बत करते रहे, ईमान में मजबूत थे। 12 जासूसों का वाक़या। एक दिन मूसा ने 12 आदमियों को कनान की सरजमीन देखने के लिए भेजा और उन 12 में से यशवा और कालब भी शामिल थे। जबकि जासूस वापस आए तो 10 आदमी डर गए और उन्होंने कहा, वहाँ के लोग बहुत ताकतवर हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते और ना कुछ हैं। लेकिन यशवा और कालब ने ईमान से कहा, अगर खुदा हमारे साथ है तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन बनी इसराइल ने डर कर खुदा पर भरोसा ना किया। इसी वजह से वो आज 40 साल बियामान में भटकते रहे। मूसा के बाद नई क़ियादत, 40 साल बाद मूसा का इंतकाल हो गया। तब खुदा ने यशवा से फरमाया, उठ, अब तू मेरी कौम को इस मुल्क में ले जा जिसका वादा मैंने किया था। यशवा डरे हुए थे लेकिन खुदावंद ने फरमाया, मजबूत हो जा, नहायत दलेर हो, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। मैं जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा। ये अल्फाज यशवा की ज़िंदगी के लिए ताकत बन गए। दरियाए यरदन का मौज़ा। अब बनी इसराइल को दरियाए यरदन पार करना था, लेकिन दरिया पानी से भरा हुआ था। खुदा ने यशवा से फरमाया कि अहद के संदूक को उठाने वाले काहन आगे बढ़ें। जैसे ही काहनों के पाँव पानी पर पड़े, दरिया का पानी रुक गया। सारी कौम खुश्क ज़मीन पर चलकर पार हो गई। लोग हैरान रह गए क्योंकि खुदा ने यशवा के साथ था। यरू की दीवार। अब बनी इसराइल यरू शहर के सामने पहुँचे। ये शहर मजबूत दीवारों से घेरा हुआ था। खुदा ने यशवा को एक अजीब हुक्म दिया। खुदा ने फरमाया, 6 दिन तक शहर के गिर्द एक बार चक्कर लगाओ और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, फिर ज़ोर से नरसिंगे बजाना और ललकारना। यशवा ने वैसा किया। 7वें दिन जब लोगों ने ज़ोर से ललकारा, अचानक यरू की दीवार गिर गई। बनी इसराइल ने शहर पर फतह पा ली और शहर को फतह कर लिया। ये खुदा की अजीम कुदरत का एक मौजज़ा था। जंगें और फतूहात। यशवा ने खुदा के भरोसे से कई जंगें लड़ी। खुदा उनके साथ था। दुश्मन खौफज़दा हो जाते थे। एक जंग में यशवा ने दुआ की, ऐ सूरज ठहर जा, और बाइबल के मुताबिक सूरज रुक गया यहाँ तक कि इसराइल को फतह हासिल होगी। खुदा की वफ़ादारी। यशवा ने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा की फरमाबरदारी में गुजारी। उन्होंने लोगों को बार बार याद दिलाया, सिर्फ़ खुदा ही की इबादत करो, वो ही इबादत के लायक है। यशवा जानते थे अगर लोग खुदा को छोड़ देंगे तो मुश्किलात आएंगी। मशहूर ऐलान। यशवा की ज़िंदगी का एक मशहूर जुमला आज भी लोगों को याद है। यशवा ने कहा, मैं और मेरा घराना खुदावंद की इबादत करेंगे। ये ईमान और वफ़ादारी का ऐलान था। आखिरी वक़्त जब यशवा बूढ़े हो गए तो उन्होंने बनी इसराइल को जमा किया। उन्होंने खुदा की तमाम बरकतें याद दिलाई। फिर फरमाया, खुदा वफ़ादार है,
اور آپ بھی اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ اس کے بعد یشوع اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا ایمان، بہادری، وفاداری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دوستو، حضرت یشوع کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو بڑی سے بڑی دیوار بھی گر سکتی ہے۔ خوف کی بجائے ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا اپنے وعدے کبھی نہیں بھولتا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیابی اور خدا کی مدد چاہتے ہیں تو ایمان میں مضبوط رہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔